हेलो एवरीवन, माय नेम इज मनीष। मैं इस वीडियो पर बात करने वाला हूँ मासिक आकलन माह अक्टूबर 2023 कक्षा 8वीं विषय विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी का सॉल्यूशन इस वीडियो पर बताने वाला हूँ। तो स्टूडेंट वीडियो को लाइक शेयर और यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर ले। तो वीडियो को लेट्स स्टार्ट। मंथ अक्टूबर, साइंस, मासिक आकलन। वस्तुनिष्ठ प्रश्न। डबल रोटी को बनाने के लिए उसमें मिलाया जाता है शैवाल, जीवाणु, कवक या विषाणु। तो डबल रोटी को बनाने के लिए मिलाया जाता है उसमें जीवाणु। मलेरिया रोग होता है किसी भी मच्छर के काटने से, मक्खी के काटने से, मादा एनाफिलिस के काटने से, कुत्ते के काटने से। तो मलेरिया रोग फैलता है मादा एनाफिलिस मच्छर के काटने से। प्रकाशीय माध्यम नहीं है। ऑप्शन है कांच, पानी, हवा, दर्पण। तो प्रकाशीय माध्यम नहीं है यहाँ पर हवा। तो ये आंसर आप लोग देख ले। डबल रोटी को बनाने के लिए उसमें जीवाणु मिलाया जाता है। मलेरिया रोग फैलता है मादा एनाफिलिस के काटने से। प्रकाशीय माध्यम नहीं है हवा। फिर आपका अति लघु उत्तरीय प्रश्न। प्रत्येक प्रश्न यहाँ पर 2 अंकों के लिए है। एक ऐसे रोग का नाम बताइए जिसका इलाज नहीं है किंतु इससे बचाव के उपाय हो सकते हैं, वो एड्स है। अपवर्तन से क्या समझते हैं? प्रश्न क्रमांक 6। बरसात के मौसम में चमड़े के जूतों पर फफूंद क्यों लगती है? लघु उत्तरीय प्रश्न है। उत्तल लेंस और अवतल लेंस में अंतर स्पष्ट कीजिए। स्वस्थ रहने के लिए स्वच्छता क्यों जरूरी है? ये 2 प्रश्न 3 अंकों के लिए। दीर्घ उत्तरीय प्रश्न 5 अंकों के लिए। हम दूध का उपयोग करने से पहले उसे उबालते क्यों हैं? उसके बाद है प्रयोजना, प्रोजेक्ट कार्य। हम घर व पड़ोस के घरों से पुराने चश्मे का कांच एकत्र कर पता कीजिए कि वह कौन सा लेंस है। चलो, पहले का उत्तर आएगा जीवाणु, दूसरे में आएगा मादा एनाफिलिस के काटने से मलेरिया रोग होता है। प्रकाशीय माध्यम नहीं है हवा। अति लघु उत्तरीय प्रश्न का उत्तर एड्स रोग ऐसा रोग होता है जिसका इलाज तो नहीं है परंतु इससे बचाव किया जा सकता है। प्रश्न क्रमांक 5। अपवर्तन क्या होता है? जब प्रकाश की किरणें एक प्रकाशीय माध्यम से दूसरी प्रकाशीय माध्यम में प्रवेश करता है तो प्रकाश की किरणें अपने पथ से विचलित हो जाती है। इस घटना को प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। तो इसे स्क्रीनशॉट ले। प्रश्न क्रमांक 6। फफूंद के बीजाणु वातावरण में फैले होते हैं। वर्षा का मौसम इनके लिए अनुकूल वातावरण तैयार करता है। ज़्यादातर फफूंद परजीवी या मितोपजीवी होते हैं। जूते पर उगने वाला जो फफूंद होता है वो मितोपजीवी होता है। अनुकूल परिस्थितियों की वजह से ये इसमें उग जाते हैं। इससे नमी व पोषण दोनों प्राप्त होता है। तो ये 6वें प्रश्न का स्क्रीनशॉट ले इसका उत्तर का। लघु उत्तरीय प्रश्न क्रमांक 7वां। उत्तल लेंस किस तरह से परिभाषित करेंगे? यह प्रकाश को अभिसारित करता है। इसका एक फोकस बिंदु होता है। यह दूर की वस्तुओं को पास लाता है। ये उत्तल लेंस का है। फिर बात करते हैं अवतल लेंस। यह प्रकाश को अपसारित करता है। इनका 2 फोकस बिंदु होता है। यह पास की वस्तुओं को दूर ले जाता है। तो इस तरह से आपका अंतर का स्क्रीनशॉट लेना है। ये है और इसका PDF टेलीग्राम पर मिलेगा तो टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर ले। लिंक डिस्क्रिप्शन पर दिया गया है। प्रश्न क्रमांक 8 का उत्तर। स्वस्थ रहने के लिए स्वच्छता इसलिए जरूरी है क्योंकि यह कई तरह के रोगों से बचाव करती है। स्वच्छता के द्वारा हम अपने शरीर, घर, आसपास के वातावरण को साफ रख सकते हैं। इससे रोगाणुओं को बढ़ने से रोका जा सकता है। स्वच्छता की कुछ महत्वपूर्ण लाभ हैं। यह संक्रमण और बीमारियों को रोकने में मदद करती है। यह त्वचा, बाल और आंखों की देखभाल भी करती है। यह मानसिक और
भावात्मक स्वास्थ्य को बढ़ावा देती है या पर्यावरण को स्वच्छ और स्वस्थ रखती है। प्रश्न क्रमांक 9 का उत्तर, दूध में सूक्ष्म जीव हो सकते हैं क्योंकि ये किसी भी परिस्थितियों में जीवित रहते हैं। जब दूध उपयोग करेंगे तो हो सकता है इसके साथ ये हमारे शरीर में पहुंचकर हमें नुकसान पहुंचा सकते हैं, इसलिए दूध को उबालकर सूक्ष्म जीवों को समाप्त या निष्क्रिय कर दिया जाता है ताकि दूध के सेवन से कोई नुकसान ना हो। इस तरह से आपका 90 का उत्तर रहेगा, इसका भी स्क्रीनशॉट ले। फिर प्रोजेक्ट कार्य दिया गया, अपने घर पड़ोस के घरों से पुराने चश्मों का कांच एकत्र करें। इन चश्मों के कांच को अलग अलग प्रकार के लेंसों में वर्गीकृत कीजिए। इसके लिए निम्न विधियां का प्रयोग कर सकते हैं। चश्मों के कांच को पानी में डालकर देखें, उत्तल लेंस पानी में डूब जाता है जबकि अवतल लेंस पानी के ऊपर तैरता है। या फिर आपको क्या करना है, चश्मों के कांच को एक दूसरे के समानांतर रखें, उत्तल लेंस के बीच में एक उज्ज्वल प्रकाश रखें। प्रकाश का मार्ग उत्तल लेंस से होकर गुजरने के बाद अपसारित हो जाएगा। अवतल लेंस के बीच रखें, यह गुजरने के बाद अभिसारित हो जाएगा। इसके लिए आपको क्या सामग्री लगेगा, पुराने चश्मों का कांच, पानी और आप प्रकाश कर सकते हैं। इस तरह से आप देख सकते हैं आपका इसका उत्तर, इस तरह से आपका उत्तर रहता है। तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।